अब इसको देखिए, ये कहता है आपसे एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी, या कितने पॉइंट पे ये डिसकॉन्टिन्यूस है। अब देखो पहला फंक्शन तो सीधा सीधा ही है, राइट, दूसरा भी सीधा थी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, यहां पे हमें कोई पॉइंट नहीं दे रखा कि कहां पे चेक करनी है। देखो ए नहीं दे रखा आपको कहीं पे कि ये कॉन्टिन्यूटी कहां चेक करनी है, राइट। तो आप क्या करोगे, अपनी मर्जी से क्या लोगे, एक नंबर लोगे, लेट करोगे क्या, लेट ए बी द रियल नंबर वेयर continuity is being checked। जहां पे मैं continuity चेक कर रहा हूं वो पॉइंट मैंने कौन सा ले लिया, A। लेट A बी द पॉइंट। अब मैं अपनी मर्जी A पे चेक करूंगा, तो अब क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, लिमिट x अप्रोचेज A एफ एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड क्या होगी, एफ ऑफ ए। ए को कुछ नहीं सब्सटीट्यूट करना भाई, ऐसे ही रहेगा, एफ एक्स की वैल्यू डाल दो x माइनस फाइव, तो आंसर आ जाएगा a माइनस फाइव। ए रियल नंबर है, ध्यान रखना, ए भी द रियल नंबर। और ये क्या करना है, ये भी सीधा पुट कर दो x की जगह a। तो आप देखोगे दोनों चीजें बराबर आ रही हैं, तो हेंस कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, या ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है सब पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। सेकंड पार्ट में आता है, सेकंड इज बी, सेकंड पार्ट इज बी पार्ट, एफ एक्स। अब देखो यहां ध्यान रखना एक चीज का, x माइनस फाइव। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्या है कि 5 अगर इस पर सब्सटीट्यूट करोगे तो ये 0 बना देगा नीचे। अगर आप x का वैल्यू यहाँ पे 5 डालो तो इनफाइनाइट बना देगा, नॉट डिफाइन। तो 5 पे तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा ही रहेगा, ये ध्यान रखना। जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है वो बाय डिफॉल्ट डिसकॉन्टिन्यूअस होता ही होता है। तो 5 पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा ही रहेगा, बाकियों पर आपको चेक करना पड़ेगा। बाकी कैसे चेक करोगे, बाकी वही फॉर्मूला एक ले लोगे, लेट ए बी रियल नंबर नॉट इक्वल टू 5, राइट। मतलब a जो है वो ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 5, क्योंकि 5 पे तो आप चेक ही नहीं कर सकते, 5 पे तो फंक्शन नॉट डिफाइन है, राइट। फिर वही फॉर्मूला, लिमिट x अप्रोचेज a एफ एक्स, और ये एफ ऑफ ए। अब इसको कहाँ डालेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे 1 बाई एक्स माइनस फाइव में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस फाइव, ये भी हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस फाइव। हैंस कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर except 5, or you can say 5 is the only point of discontinuity, 5 is the only point of discontinuity। Similarly जो आपका थर्ड पार्ट है that is x square minus 25 x plus 5, C part, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5। अब यहाँ भी कंडीशन है x कैन नॉट इक्वल टू माइनस फाइव, क्योंकि माइनस 5 पे देखो ये 0 बना रहा है। ऑल दो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप a प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 5, ये कैंसिल हो गया तो ये बचता है x माइनस 5, ये कर सकते हो। लेकिन फिर भी स्टिल ये कंडीशन लागू रहेगी, आप इसको नहीं छेड़ सकते। ये नहीं कि फैक्टराइजेशन करके आपने कर लिया। तो लिमिट x अप्रोचेज a एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेज a x माइनस 5, ये a माइनस 5 आएगा। राइट हैंड साइड भी आपकी a माइनस 5 आएगी, तो लिखोगे आप माइनस 5 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। नाउ सिमिलरली अगर आप इसको देखो मॉड x माइनस 5, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस ना हो, राइट। तो आप इसको सीधा कर सकते हैं, ऑल्दो वैसे करने का तरीका तो एक अच्छा वो है जो इसका डी पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड x माइनस 5। अब देखो इसको आप ऐसे करो क्योंकि आप अपना
नॉलेज अच्छा गेन करो। आप इसको क्या करो, ऐसे ले लो, एक बार प्लस में टूटता है मॉड, एक बार माइनस में। प्लस में कब टूटता है, जब ग्रेटर देन होगा 5 से और इक्वल टू। माइनस में तब टूटता है जब लेस देन 5 होगा, ये राइट। और वैसे भी अगर ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इतना कुछ करना नहीं है आपको। आपको पता है मॉड का ग्राफ हमेशा वी शेप होता है, और क्या कहाँ पे ये वी बनाएगा, जहाँ पे ये जीरो बनता है। जैसे एक्स का वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करो तो जीरो बन जाएगा, तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो है 5 से होते हुए जाएगा, ये 5 ये होते जाए, ये मॉड है। और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं फॉर ऑल पॉइंट्स, राइट। तो ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होने वाला है। बट चलिए, अगर इस टाइप का सम आ जाता है तो हम कैसे करेंगे, जो कि फर्दर आपको हेल्प करेगा करने में। अब ये यहाँ पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, राइट। अब जो सिर्फ पॉइंट आपने चेक करना है, सो कौन सा पॉइंट चेक करना है, सिर्फ ये वाला, बस इसको चेक करना है आपने, और कोई पॉइंट चेक नहीं करना, सिर्फ ये पॉइंट चेक करना है आपने कि इस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। बाकी सब पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 5 के लिए ये वैल्यू रहेगी, लेस देन 5 के लिए हमेशा ये रहेगी। लेकिन हाँ, ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर से इक्वल टू में चेंज होगा तो ये चेंज होगा। जैसे मान लीजिए अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, इस टाइप के लिए फॉर्मूला आप यूज करेंगे ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए, और ए मेरा यहाँ पे 5 है। ये तीनों चेक करेंगे, अगर ये तीनों बराबर आ जाए तो कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस। लेफ्ट हैंड लिमिट का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, लिमिट एच अप्रोचेज 0, यू कैन यूज इट डायरेक्टली, लिमिट एच अप्रोचेज 0 एफ ए माइनस एच। राइट हैंड का फॉर्मूला लिमिट एच अप्रोचेज 0 ए प्लस एच, और एफ ऑफ ए तो सीधा ही होता है जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो। अब ये कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट ध्यान से रखना जो 5 से छोटी है, 5 से छोटा ये फंक्शन है देखो, तो यहाँ पे डाल दो ए, एक्स की जगह ए, अच्छा ए पहले ए की जगह वैल्यू डाल दो, व्हाट इज ए 5, व्हाट इज ए 5। अब ए की जगह क्या डाल दो 5, अब 5 माइनस एच का डालेगा लेस देन में, ये रहा लेस देन, यहाँ पे 5 माइनस एच माइनस 5 कैंसिल हो गया, एच को 0 पुट करो, आंसर आया 0। ये कहाँ वैल्यू डालोगे, ये डालोगे ग्रेटर देन में, यहाँ 5 प्लस एच माइनस 5, एच को डाल दो 0। ये कहाँ डालोगे, जहाँ पे इक्वल टू है, ये रहा, सीधा डालोगे ये वैल्यू, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो आप देख लो तीनों के तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो देयर इज, क्या लिखेंगे आप, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है डिसकॉन्टिन्यूटी वाला, देयरफॉर ऑल कॉन्टिन्यूअस।